हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम में हमारी 15 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और हम आपको देखो, मैंने ये क्लिकबेट मैंने लिखा है कि 10 टॉपिक पढ़ने पे 100 नंबर मिल जाएगा। हाँ, ये थोड़ी सी क्लिकबेट है, ज़्यादा नहीं। मैं जो 10 से 11 टॉपिक बता रहा हूँ ना, इससे मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 80+ मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे बस इन 10 से 11 टॉपिक से। ठीक है, 80 to 90 मार्क्स के आसपास आप सिक्योर कर लोगे सिर्फ 10 और 11 टॉपिक पढ़ के, जो मैं बता रहा हूँ। और लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कितने आज पढ़ाई करोगे, क्या टारगेट स्कोर 280+ जो है, क्या वो पॉसिबल है भाई? मैं दिखाता हूँ, देखो क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। ठीक है, अब बोलो क्या लग रहा है, पॉसिबल है? बोलोगे हाँ है। ठीक है, मैं दूसरे ग्रह से तो आया नहीं हूँ। जब मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब सवाल आता है क्या जीडी और टेक्निकल दोनों का एक ही एग्जाम होगा? बहुत कंफ्यूजन है बच्चा आप लोग को, अभी तक एग्जाम देने जा रहे हो फिर भी कंफ्यूजन है। अब देखो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये लाइन पहला पढ़ा था आपने, क्या कहा था? कैंडिडेट फॉर ऑल ब्रांचेस सेल अपीयर इन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नोन एज सीजी। क्या, ठीक है, ये इसके अंदर क्या होगा भाई? द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन डिजिग्नेटेड सेंटर लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया। द टेस्ट जो होगा कंप्राइजेज ऑफ 100 मल्टीपल चॉइसेस। ठीक है, जिसको हम एमसीक्यूज कहते हैं। ये जो है ना, ये सबके लिए सेम पैटर्न है, किसी का ट्रेड का कोई एग्जाम नहीं हो रहा है यहाँ पे। पहली बात तो ये, चाहे आप टेक्निकल से हो चाहे आप जीडी से हो, ग्राउंड ड्यूटी के लिए हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गया आप कि आपको ट्रेड से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछेगा। जो हम पढ़ाते हैं वही पूछता है। बोलोगे आप कब पढ़ाते हैं? अब तो पढ़ाते भी नहीं है। ठीक है, देखो रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 250 सिनोनिम्स का, वो जाके देख लेना। ठीक है, जितने भी अभी तक एफ कैट, सी डी एस, एन डी ए, सी जी कैट, अग्निवीर डिफेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने वो क्वेश्चंस आपको मोटा मोटी करा दिए, और मैं कराऊंगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। मैंने एक नया चैनल बना के डाला है, इंग्लिश सेगमेंट करके एक चैनल मैंने बनाया। वहां पे जाके इन 250 सिनोनिम्स को कर लो। मैं अपकमिंग अभी 500 के आसपास वन वर्ड करा दूंगा, 500 के आसपास ईडीएम करा दूंगा। 2 से 3 दिन के अंदर मैं इनको करा दूंगा। ठीक है, आप एटलीस्ट इतना करके चले जाना, मैक्स टू मैक्स चीजें, 90% चीजें वो कैब की सेक्शन आपकी कवर हो जाएगी, गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे देखो, मैं अभी ना आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो बच्चा लास्ट टाइम में भी कुछ प्रिपरेशन करना चाहता है, मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा, लेकिन हमारी जो बैचेस का देखो, आप सोच रहे हो कि हम 20 दिन के लिए 933 रुपए क्यों दे? ठीक है, मत दो, ऑब्वियस चीजें कोई देना पसंद नहीं करेगा। बट गाइस मैं आपको बताता हूँ, हमने इसको इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है। इसकी प्राइसेस डाउन करनी पॉसिबल नहीं है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप ना इसकी 50%, 260 अराउंड आपको आएगा, 260 प्लस टैक्स। ये जो है ना, आपको क्या करना है, 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ पे कर देना। बोलोगे 1 महीने के लिए 460 दे? नहीं, ऐसा नहीं, 1 महीने के लिए नहीं है ये। मैंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्रिएट कर दिया कि जो चाहता है ना कि हम बस देख लेते हैं ये बैच अच्छी है कि नहीं, और अच्छी लगी तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे अगले वैकेंसी के लिए। तो मैं आपको कहता हूँ ठीक है, 460 आप पे करके आप 1 महीने तक आराम से पढ़ो। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आपको अच्छा लगा तो बाकी के 460, 462 रुपए जो बनेंगे, बाकी पे करके अगले आप 11 महीने तक पढ़ते रहना। कुल मिला के 12 महीने की वैलिडिटी के साथ 1 + 11 महीना। ठीक है, 1 मंथ + 11 मंथ। आपको 1 मंथ के पे करने होंगे 460। ये 1 मंथ के नहीं है, इंस्टॉलमेंट है आपको। अगर आप दोनों इंस्टॉलमेंट एक साथ पे कर देते हो 933, तो आपके साथ एक साथ 12 महीने के लिए खुल जाएंगे। आपको इसके अंदर देखो, एंड में हमारे पास जो मॉक टेस्ट है, आप इसके लिए 154 रुपए पे करोगे। ऑलमोस्ट ये 150 रुपए है, इसमें सिर्फ आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। लेकिन आप 462 रुपए पे करके ना पूरे 1 महीने आप आराम से जो है ना इंस्टॉलमेंट की पे करके इस बैच के अंदर जो जो टॉपिक आपका खराब है कर लेना। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कौन कौन टॉपिक पढ़ के जाना है। ठीक है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए पूरे अभी 15 दिन तक, जो भी आपके पास 15 से 20 दिन टाइम है। ठीक है, उसके अंदर क्या स्ट्रेटजी रहेगी? तो गाइज मैं बस बता दे रहा हूँ कि इसको आप इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का मतलब आपको पता ही है कि एक बार पे करो, फिर 1 महीने के बाद दूसरा पेमेंट कर दो। जो बच्चा दूसरा पेमेंट नहीं करेगा उसकी इंस्टॉलमेंट एक्सपायर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप एग्जाम तक इसको 462 रुपए में आराम से मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको इसके लिए A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करके जितना जल्दी कर लो, क्योंकि ये ऑफर फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट वाला बंद करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बनाना था इसलिए मैंने एक ऑफर, हर वीडियो में एक ऑफर नहीं देता हूँ आपको। ठीक है, ऑफिसर बैच 2.0 करो। अगर बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है
समझ में नहीं आता इंस्टॉल करना कैसे ऐप है, तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, हमारी टीम मेंबर आपको बता देगी। वहां पे मैं नहीं रहूंगा, हमारी टीम मेंबर रहेगी, ठीक है। या फिर किसी को अलग से सिर्फ मॉक ही लेना है तो वो सिर्फ मॉक ही ले सकता है, जिसकी प्राइस कितनी है, 154 रुपीज है। आगे आ जाओ, देखो ये वाली क्लास आप कर लेना, यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा। और इंग्लिश सेगमेंट नाम का जो मेरा चैनल है, वहां पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको देते रहूंगा। आपका एग्जाम होगा 25 फरवरी तक, ठीक है। अब आपके पास 20 दिन भी नहीं है, मैं इसीलिए 15 दिन लेके चल रहा हूँ ना भाई। रीजन है कि क्योंकि आज देखो 8 तारीख है। 15 दिन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बीच में 1-2 दिन गैप भी हो जाता है, क्लियर है ना। 17 दिन ऐसे है, लेकिन हम 15 दिन मानते हैं, 1 या 2 दिन गैप हो जाए, कुछ काम आ जाए। अब हम टॉपिक्स के ऊपर जाते हैं। नहीं, टॉपिक्स के ऊपर नहीं जाएंगे, हम स्ट्रेटेजी के ऊपर आएंगे, ठीक है। पहले क्या स्ट्रेटेजी होगी। अब देखो ये एक ऐसा एग्जाम है ना जिसका लेटेस्ट मॉक टेस्ट बहुत सारे लोग क्या कोई बना के नहीं दे रहा आपको, सिवाय A to Z स्टडी के। हम जो बिल्कुल भी फ्रेश मॉक टेस्ट बना के आपको दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको दे एग्जाम तक, तो अभी तक हमने 6 मॉक टेस्ट, 1 फ्री प्लस 5 पेड में डाल दिया है, 5 और रह गया। हम एग्जाम से पहले तक आपको 5 दे देंगे, ठीक है। मतलब हमारे मॉक टेस्ट के अंदर रहता है पूरे, हम लोग 11 मॉक टेस्ट का हमने वादा किया, 1 फ्री है प्लस 10 जो है पेड है। तो हम ये लेटेस्ट बना के दे रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है, देखो एक तो बड़ा एग्जाम है ये, लाइक 100 क्वेश्चन का, 200 क्वेश्चन का, 300 क्वेश्चन का, ऐसा अगर कोई एग्जाम होता है ना, तो उसकी हर बार फ्रेश मॉक टेस्ट बना देना, इतनी चीजें नहीं है। और बना देना बड़ी बात नहीं है भाई, इसके अंदर स्टूडेंट ही उतने ज्यादा नहीं है, जैसे कि एसएससी में होते हैं, एयरफोर्स में होते हैं, नाविक में होते हैं, कोस्ट गार्ड के नाविक में होते हैं, और जितने एफकैट के अंदर होते हैं। जब बच्चे नहीं है, लोगों की सेलिंग नहीं होगी, तो वो मेहनत नहीं कराएंगे। आपको पता है 100 क्वेश्चन, एक सेट के 100 क्वेश्चन सेल कराने में ना, सेट कराने में ना, उनको पता है कितने रुपए खर्च करने होते हैं, 500 रुपए क्वेश्चन के, ठीक है। और उसके बाद जो सर्वर वर्वर का गया वो अलग से। तो हम अगर हम 10 मॉक टेस्ट भी सेट कराते हैं तो 5,000 रुपीज पे करना होगा, ठीक है। मैं अगर मिनिमम लेके चलता हूं तो, और आजकल 5 रुपए में कोई सेट भी नहीं करता है, हमने ही सेट कराया 7 से 8 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से टाइप करा के दिए, ठीक है। मैं मिनिमम लेके चलता हूँ, फिर भी देखो 5,000 रुपए तो देने पड़ते सिर्फ सेट कराने के, क्वेश्चन टाइप कराने के। उसके बाद अपलोड करने को दो, सर्वर कॉस्ट दो, दुनिया भर के खर्चे आते हैं, ठीक है। और उतनी सेलिंग अगर ना हो, बच्चे उनके पास ना मिले, तो कोई इसलिए बना के नहीं देता है। तो आप रोज तो मॉक टेस्ट लगा नहीं पाओगे। मैं आपको जो चीजें खुल के बता रहा हूँ, रोज मॉक टेस्ट लगा लो, इतनी सारी मॉक टेस्ट कोई देगा नहीं आपको, कहीं भी आप कितना भी पे कर लो, नहीं देने वाला है, ठीक है। तो वही है कि एटलीस्ट आप हर 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे एक मॉक लगाओ। इसके अंदर रेगुलर मॉक की जरूरत भी नहीं है, 100 क्वेश्चंस हैं, 2 आवर्स है, क्या है यार, 100 के कर लोगे इतना। पेपर भी देखो क्या है ना, इंग्लिश जब 25 क्वेश्चन है ना, उसको मैक्स टू मैक्स तुम्हारे पास 10 मिनट में मार दोगे। 10 से 12 मिनट के अंदर आप 25 क्वेश्चन, इवन 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे होगे इसके, ठीक है। आपको जो मैथ एंड साइंस का सेक्शन है, उसमें भी मैथ 25 नहीं है, 12, ठीक है, 13 साइंस। 12 मैथ बनाने में अगर आप 1-1 मिनट भी लेते हो पर मैथ पे, तो 12 मिनट मैथ के, 13 क्वेश्चन साइंस के करने में आप 3 to 4 मिनट, मतलब कुल मिला के 18 मिनट में आप ये सेक्शन भी फोड़ रहे होंगे, ठीक है, यही कह सकते हैं ना। उसके बाद रीजनिंग एंड मैथ का जो सेक्शन है, 25 क्वेश्चन में मान के लेके चलते, तुम 20 मिनट में इसको उड़ा रहे हो, ठीक है। अब जो सेक्शन बच गया, किस चीज का बच गया भाई, वो रीजनिंग मैथ हो गया आपका। एक जो सेक्शन आ गया जीके का, 25 क्वेश्चन है, तो उसको आप 10 मिनट ले रहे होंगे, और क्या। कुल मिला के देख लो भाई, आप 1 आवर के आसपास, 1 आवर 15 मिनट के आसपास पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो। थोड़ा सा ढीला भी पड़ जा रहे हो तो 1 घंटे 30 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो, फिर भी आपके पास 30 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएगा मैक्सिमम बच्चों के पास। कॉन्सेप्ट आता है तो आप पूरा बना लोगे, नहीं आता है तो आपको 2 घंटे भी दिया जाए, 5 घंटे भी दिया जाए, नहीं बनेंगे। तो आपको रेगुलर मॉक की जरूरत भी नहीं है इस एग्जाम के अंदर, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट, ठीक है, जब भी जो चीज प्रोवाइड हो रही है आराम से लगाओ, मॉक का कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, बट एग्जाम से पहले आप 4 से 5 मॉक भी लगा लेते हो, डेट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर है। अब हम बताते हैं, देखो क्या करना है आपको। आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, मॉक के अंदर कर लो या फिर एग्जाम के अंदर कर लो, तो सबसे पहले हम जो अटेम्प्ट कर रहे होंगे वो जीके कर रहे हैं। अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक बार में सारे सब्जेक्ट को आप देख पाओगे, वहां पे कोई सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज जो है ना, टाइम का कोई इशू नहीं रहेगा कि ये सेक्शन में इतना टाइम, वो सेक्शन में इतना, वैसा कुछ नहीं है। एक बार आप सारे सेक्शंस को देख रहे हो, बार बार सेक्शन में आप विजिट भी कर रहे हो, कभी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके कुछ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपका अटेम्प्ट करने का जो तरीका होना चाहिए, पहले आप जीके कर रहे होंगे, जीके के बाद आप इंग्लिश कर रहे होंगे, इंग्लिश के बाद जो साइंस मैथ का सेक्शन है वो कर रहे होंगे, उसके बाद रीजनिंग मैथ का जो सेक्शन है वो कर रहे होंगे। ये पहला चीज आप थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। जो चीज मैंने पहले बताया उस चीज पर ध्यान दो, अदरवाइज ये 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे अगर आप साइंस मैथ या मैथ रीजनिंग पे अगर पड़ गए, तो हो सकता है कि आप इसमें उलझ के रह जाओगे
और या फिर उलझे नहीं भी ना तो प्रेशर में आके इतना मतलब दिमाग में प्रेशर में आ जाएगा ना कि ये सारे इजी इजी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे नहीं। क्योंकि इंग्लिश में देखो क्या है ना, पूरा पेपर तो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश पढ़ के आपका दिमाग चकरा भी जाता है किसी किसी का, तो वो फिर इधर सेक्शन में वो खराब परफॉर्मेंस करेगा। इसलिए हमेशा जीके से शुरुआत करो, फिर लैंग्वेज वाले सेक्शन से शुरुआत करो। ये तो अपनी स्ट्रैटेजी रहती है जो मॉक होगा उसके अंदर से। अगर यही स्ट्रैटेजी आप एग्जाम तक फॉलो, मॉक में फॉलो करोगे, एग्जाम में भी फॉलो हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अब मैं बता रहा हूँ कि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं उनको कम से कम 2 बार रिवीजन कर लो लास्ट टाइम में। अब आपका प्रीपोजिशन एक बड़ा चैप्टर है, एटलीस्ट 2 से 3 बार इनका आप रिवीजन करके जाओगे। ठीक है। जो मैं देखो जो लास्ट के 10 टॉपिक्स बताऊंगा वो अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले जो बता रहा हूँ डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, वो रिवीजन करो। अपनी वो कैब का जो है जिस तरीके से रिवीजन कर रहे हो करो। वो कैब रिवीजन करने का एक ही तरीका है कि आपने एक दिन में जितना पढ़ा, अगले दिन जितना पढ़ रहे हो उसके बाद आप पिछले दिन का रिवाइज करो रेगुलर बेसिस पे। यही तरीका है वोकैबुलरी का, अदरवाइज याद ही नहीं होगा। आप हो चाहे मैं हूं, दुनिया में कोई ऐसे याद नहीं हो जाएगा कि आज पढ़ेंगे फिर 7 दिन के बाद पढ़ेंगे फिर 7 दिन के बाद भूल जाओगे। जो चीजें डिफिकल्ट है उनको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करो। हाफ आवर भी निकाल के, रट्टा नहीं मार सकते हम लोग ना, तो ये काम कर सकते हैं हम, रेगुलर उसको देखेंगे, 2 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे, समझ समझ के चीजें याद हो जाती हैं। अगर एक ही चीज को हम 20 दिन पढ़े तो ये चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है। तो आपको प्रीपोजिशन देख के जाना है, यहां से 3 सवाल तो बन ही जाते हैं। टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड आपको देखना है, टाइम एंड टेंस देखना है, ये एक बड़ा चैप्टर है। बड़ा चैप्टर ना होते हुए भी वीवीआई चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको नाउन पे फोकस करना है, 4 नंबर पे प्रोनाउन पे फोकस करना है। इनको आप 2 से 3 बार देख लो, जहां से बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जहां से आपको टाइम लगते हैं, लोग जहां के कॉन्सेप्ट भूलते हैं, मैं इतना बता दे रहा हूं। ठीक है। बाकी के बोलोगे आपने कंजक्शन क्यों नहीं बोला, आपने एडवर्ब एडजेक्टिव क्यों नहीं बोला, आपने बहुत सारी टॉपिक्स क्यों छोड़ रहे हो। देखो जो बच्चा कंजक्शन पढ़ लिया है ना, वो उसकी कुछ कॉन्सेप्ट वो एडजेक्टिव में भी पढ़ रहा होगा, उसका कुछ कॉन्सेप्ट वो एडवर्ब में भी पढ़ रहा होगा, तो कुल मिला के उसका रिवीजन हो जाता है। लेकिन आप नाउन, प्रोनाउन, टाइम एंड टेंस, प्रीपोजिशन, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है। एक वर्ब पढ़ लेना, ये सब इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। इनके रूल्स बहुत ही रेयर एक दूसरे के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बार बार लोग भूलते हैं, और बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो इनको आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। इनसे क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन आते हैं। प्रीपोजिशन से तो अच्छा खासा आता है। टाइम एंड टेंस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब मिला के हो सकता है कि 2 सवाल है, बट आते हैं। इनका रिवीजन अच्छे से करना इंग्लिश के अंदर। वो कैब का तो जो मैंने बोला उसी बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करो आप। मैथ में जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है, देखो ट्राइगोनोमेट्री, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से रिवीजन कर लेना। मेंसुरेशन अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छे से रिवीजन कर लेना। ज्योमेट्री आपने पढ़ा है तो उसको अच्छे से रिवीजन करना। ठीक है। एडवांस मैथ में इन चीजों को अच्छे से रिवाइज करके जाना, बिकॉज ये बहुत इनके कॉन्सेप्ट बच्चे भूलते हैं। मेंसुरेशन में कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं होता है, अलग 2 पेपर बनाओ, पूरा मेंसुरेशन का बेसिक फार्मूला लिखो 3D 2D का, एंड कीप रिवाइजिंग। ठीक है। उनको रिवाइज करो भाई, फिर काम खत्म हो जाएगा। अरिथमेटिक के अंदर आते हैं ना जो वास्ट चैप्टर्स हैं, जिनके कॉन्सेप्ट याद करना मुश्किल हो जाते हैं। देखो भाई, अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया है तो प्रॉफिट लॉस में उसका कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे। रेशियो पढ़ लिया है तो एवरेज के अंदर उसका कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे। एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये सभी चैप्टर्स पढ़ लिया ना, तो अब आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में इनका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे। लेकिन भाई आपने अगर टाइम एंड वर्क अगर पढ़ लिया है और इनके कॉन्सेप्ट को आप बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो बहुत ही खतरा से खेल रहे हो आप। इनको जितना अच्छा से 2 बार रिवीजन कर लो, 3 बार रिवीजन कर लो, पॉसिबल हो तो। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इनको आप 2 से 3 बार रिवीजन करना। बहुत ही खतरनाक चैप्टर है ये सभी चीजें अरिथमेटिक है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट चैप्टर होते हैं। ठीक है। जहां से ना सवाल तो 100% आते ही आते हैं, और जहां से लोग घूम जाते हैं, उनका दिमाग घूम जाता है। लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। बोट एंड स्ट्रीम को आप पढ़ लेना। ठीक है। यहां से सवाल आते ही आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन टॉपिक्स को 2 से 3 बार रिवीजन कर, अरिथमेटिक के, ये मैथ के, मैं लास्ट में 10 टॉपिक बताऊंगा चुन के। ठीक है। बाकी मैं जीके और साइंस के बहुत ज्यादा कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको ये करा दूंगा वो करा दूंगा, और उसमें कोई फिक्स टॉपिक भी नहीं बता रहा हूं। ठीक है। मैं आपको देखो साइंस के मैं ना एक PYQ लेके आऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे क्वेश्चन। अगर मैं 500 क्वेश्चन की क्लास करा दूं यूट्यूब के ऊपर, इस चैनल पे मैं डालूंगा, 2 से 3 दिन के अंदर मैं डालूंगा। ठीक है। साइंस की 500 से 600 या फिर 700 क्वेश्चन डालूंगा, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे एंड मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। जो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट में भी काम आएंगे, कोस्ट गार्ड नाविक में भी काम आएंगे। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कराऊंगा उसको। ठीक है। तो इसके लिए बी प्रिपेयर्ड, मैं करा दूंगा। जब मैंने बोला ना तो मैं करा दूंगा। अब ये बार बार मत करना कब कराओगे,
ये फिर इंसान इरिटेट हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर का काम रहता है और एक ही चीज आप व्हाट्सअप करते हो, कब कराओगे कब कराओगे। फिर हमारी टीम हमसे पूछती है काम के बीच में ये कब कराओगे। देखो ऑलरेडी बहुत सारी बैचेज चल रही हैं, यूट्यूब है और अपना पर्सनल लाइफ है, इसके बीच में आप एक ही सवाल बार बार नहीं करना। मैंने बोला मैं करा दूंगा, एग्जाम के 10 दिन पहले तक करा दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा, तो मैं करा दूंगा। ठीक है, मैंने वो कैब का बोला था, वो कैब के देख रहे हो 2.5 घंटे की क्लासेस मैंने कराई ना आपके लिए। मेरे को पता था नया चैनल मैं स्टार्ट करूंगा, वहां पे कोई देखेगा नहीं, इस चैनल पे मैं अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकल के किया ना, कर दूंगा। मैं वन वर्ड करा दूंगा, मैं वो कैब के सेक्शन को अच्छे से करा दूंगा जहां से 90% चीजें आपके एग्जाम में दिखे। ठीक है भाई, साइंस की एक पीवाईक्यूज की सीरीज करा दूंगा। अब यहां से एग्जाम में आ जाए इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि सारे सवाल आ जाएंगे, बट मैक्सिमम चीजें देखने के लिए मिलेंगी इसी के आसपास में। अब इसके अलावा कहोगे जीके करा दो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी कम टाइम में इतना सारा बड़ा बड़ा क्लास नहीं पॉसिबल है। तो और जीके का कोई फिक्स सिलेबस भी नहीं है, अभी कोस्ट गार्ड ने नहीं दिया है। बट साइंस की एक पीवाईक्यू में लेके आऊंगा जो कि असिस्टेंट कमांडेंट नाविक दोनों का काम आएगा। फिर भी अगर इन सबको कराने के बाद वो कैब और साइंस की पीवाईक्यू कराने के बाद मेरे को मौका मिला तो मैं 100 क्वेश्चंस मैथ के करा दूंगा, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इतना चीज मैं करा दूंगा। ठीक है, तो इतना का कमिटमेंट मैं करता हूं और मैं करा के भेजूंगा आपको, प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, अब जा जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं 11 टॉपिक बताऊंगा 10 में। थंबनेल बनाने के बाद मेरे को याद आया कि एक टॉपिक मैं छोड़ रहा हूं जहां से 80 to 90 मार्क्स मिलेंगे आपको, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना और श्योर है कि मिलेंगे। सबसे पहले मैं इंग्लिश के बारे में कहता हूं, ध्यान से सुनना। प्रीपोजिशन 3 सवाल हर बार, देखो पिछली बार भी 2 बार से मैंने देखा है 3 क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्रीपोजिशन से 3 क्वेश्चन। मैं वो कैप का सेक्शन यहाँ पे ऐड ही नहीं कर रहा हूं, बिकॉज प्रीपोजिशन का सिलेबस फिक्स है। ठीक है, वो कैप सिनोनिम का सिलेबस फिक्स नहीं है, एंटोनिम का नहीं है, वन वर्ड का, ईडीएम का, स्पेलिंग मिस्टेक्स का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, तो मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। मैं बोलता हूं वॉइस, नरेशन, इन 3 टॉपिक से एक एक दो दो, मतलब वॉइस से एक, नरेशन से एक, कुल मिला के हमारे पास कितने आ गए? ये 4 क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे दिख गए। ठीक है, तो जब 4 क्वेश्चन मेरे को यहां से आ गए तो मैं इनको करके, मैं कहूंगा कि आप करके जाओ। ठीक है, मैं बोलता हूं मैथ में क्या पढ़ लो, मैं साइंस जीके का कोई टॉपिक ही नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं कहता हूं मेंसुरेशन कर लेना। पिछली बार पता है मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। ठीक है, अब देखो टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड डिस्टेंस से आपके और टाइम एंड वर्क दोनों को मिला लो, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस से पता है आपको लगभग 4 से 5 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, ये 2 चैप्टर से 4 से 5 सवाल पूछ दिए गए थे। तो अब ये जरूरी नहीं है कि इस बार भी पूछ दे, लेकिन हम एटलीस्ट ट्रेंड को तो हम फॉलो करेंगे ना जो पूछा गया था। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और मेरे को जहां तक याद आ रहा है, थोड़ा सा रीजनिंग की तरफ मैं बढ़ जाता हूं। मैंने एक लिस्ट बना रखा है, ब्लड रिलेशन के एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे, तो इनको अच्छे से देख लेना, और ये टाइम भी खाता है। डायरेक्शन यहां से ब्लड रिलेशन में एक साथ लिख देता हूं ताकि कोई बच्चा लिख भी रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले रहा होगा। एक क्वेश्चन यहां से रहेगा, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आराम से आएगा, कोडिंग डिकोडिंग का एक नहीं 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। आप देख लो कितने टॉपिक हो गए, 3 4 7 3 10। ठीक है, और एक और हमारा टॉपिक रह गया प्यारा से, पता है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल आता ही आता है, 2 सवाल तो वहां से पूछ ही लेते हैं वो लोग। ठीक है, अब देख लो यहां से कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास? 11 टॉपिक्स। क्वेश्चन कितने हैं भाई? 3 4 5 8 13 2 15 16 17 18 19। ठीक है, अब यहीं से खुद करके मल्टीप्लाई देख लो, 76 नंबर की चीज तो यहीं से मिल गए आपको, 76 नंबर आपको यहां से मिल रहा है ना। लेकिन देखो गाइस, कभी कभी क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 के लगे 4, 2 की जगह 4 सवाल कर देते हैं, ब्लड रिलेशन के 2 कर देंगे, या फिर डायरेक्शन के 2 कर देंगे, तो ये मार्क्स बूस्ट होके ऑटोमेटिक यहां से एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा है ना, तो 80 मार्क्स बन जाएगा ये। लेकिन ब्लड रिलेशन कभी कभी 2 क्वेश्चन में डाल देते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 3 डाल देते हैं, प्रॉफिट लॉस के 3 डाल देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैं मिनिमम लेके मैं चला ना तो सिर्फ 76 नंबर के बने। बट ये इतने टॉपिक से आपके 80 to 90 मार्क्स के पेपर बन के रेडी हो जाते हैं आप कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर। तो क्या इन 11 टॉपिक्स पे आप जान लगा सकते हो लास्ट टाइम में? मेरे को कमेंट करके बता देना।
लगा लो इन टॉपिक्स पे। अगर आपके अभी तक भी 150 नंबर आ रहे होंगे ना, तो देखना आपके 50 नंबर बढ़ जाने वाले हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से 2 से 3 बार बढ़ने वाले। अगर अभी आपके 150 200 के बीच में आ रहे हैं तो 50 मार्क्स बढ़ जाएंगे। किसी के 220 230 मार्क्स आ रहे हैं, उसके 50 मार्क्स बढ़ जाएंगे। किसी के अगर 280 आ रहे हैं ना, तो इतना पढ़ने के बाद उसका भी 10 से 15 नंबर बढ़ जाने वाला, 10 से 20 नंबर बढ़ जाने वाला। बोलोगे हैं उसका 80 नंबर, 280 आ रहा है 10 नंबर क्यों बढ़ेगा? जो जिसका 280 आ रहा है ना, उसकी सिलेबस कवर है, ठीक है, उसके बहुत ज्यादा मार्क्स तो नहीं बढ़ेंगे, फिर भी 10-20 नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ रहा होगा। तो लास्ट टाइम में एक ही उपाय है, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, अगर आपके अभी भी 170 180 के आसपास स्कोर आ रहे हैं, तो या फिर उससे कम आ रहे हैं, तो इनको पढ़ो, आपके मार्क्स 100% बूस्ट होंगे। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो इस बैचेस को ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, मैंने आपको ऑफर दे दिया। 1 मंथ के बाद आप बाकी की पेमेंट करना हो तो करना, नहीं करना हो तो फिर छोड़ देना, सिंपल से 462 की चीज है। A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करके जाओ, लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।